मेरे अगर मैं थोड़ा सोचता हूँ तो मुझे न्यायमूर्ति प्रेमचंद्र गुप्ता जी की हमेशा याद आ जाती है। वो मेरे पिता के सहपाठी थे, उनसे वरिष्ठ थे, परंतु हम और वो एक ही जजिस कॉलोनी में मुख्य न्यायाधीश के बंगले के पास ही रहते थे और उनका एक बड़ा ही फिक्स रूटीन था कि रात को भोजन करने के बाद वो जो कॉलोनी है, परिसर है, उसके 4-5 चक्कर जरूर लगाते थे रात को 10-11 के बीच में। अक्सर उस समय उनके बेटे के साथ मैं भी थोड़ा बहुत टहलने के लिए निकलता था, तो कभी कभी न्यायमूर्ति जी की पकड़ में हम लोग आ जाते थे और फिर उनकी कहानी शुरू होती थी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो कभी वो पंडित कन्हैया लाल मिश्र के बारे में बताते थे, कभी चौबे जी के बारे में बताते थे, एस.एस. तिवारी जी के बारे में बताते थे, मुंशी अंबिका प्रसाद जी के बारे में बताते थे। तो उनकी उन कहानियों को सुनकर मुझे कभी बाद में ये महसूस ही नहीं हुआ जैसे कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। और इसी चर्चा के साथ साथ वो कभी कभी साहित्यिक चर्चा भी करने लगते थे, कभी महादेवी वर्मा, निराला और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ तक कि राम कुमार वर्मा जी से उन्होंने मेरा हुबहू परिचय भी कराया। एक कवि सम्मेलन में उनको आना था, वो नहीं आ पाए, पूछा, पता लगा उनके पास गाड़ी नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए। तो आप देखिए न्यायमूर्ति गुप्ता जी ने, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम जाओ उनके घर से उनको लेके आओ। ये मेरा सौभाग्य था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे साहित्यकार को मैं अपनी गाड़ी में बैठा के कवि सम्मेलन में लेके गया। ये इसको ये जो है ऐसे क्षण मिलते हैं और फिर इन लोगों से जो जुड़ाव होता है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही एक और कवि थे कैलाश गौतम जी, जिन्हें जो है कहते थे क्या किसान, कवि के रूप में किसान, और वो बिल्कुल गांव की भाषा में कविता कहते थे। और एक सबसे प्यारी उनकी कविता जो बहुत है, कचहरी ना जाना, कचहरी ना जाना, लेकिन वो इस समय कहना बहुत उपयुक्त नहीं है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि अगर हम इन सब बड़े लोगों के साथ उठते बैठते रहें, ये लोग रोज कोर्ट आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत व्यस्त रहें या हर समय इनका कोई मुकदमे की पुकार हो। खाली समय में इनके साथ बैठिए और इनसे सीखिए। असली जीवन दर्शन तभी आप सबको होगा। ये वो लोग नहीं हैं जो पानी की तरह बहते हुए आते हैं और हवा की तरह उड़ के चले जाते हैं। इन लोगों में ठहराव है। जैसा बताया गया अभी 50-60 साल वकालत करने का तात्पर्य है कि बड़े फोकस होकर इन्होंने एक ही प्रोफेशन पे ध्यान केंद्रित करा, इधर उधर डिविएट नहीं हुए। ये आते हैं लेकिन बहते हुए हवा की तरह नहीं चले जाते। ये आते हैं, लघु सरिता का जल है, बहता हुआ निर्मल जल, और ये आता है और आपकी जड़ें मजबूत करता है और आपको जो है तितलियों की तरह रंग बिरंगे पर देता है, जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकें, धरती से जुड़े रहें और आकाश में उड़ान भर सकें। ये इन बुजुर्गों का जो है अनुभव हमें सीखने का मौका देता है। तो मैं तो आज के सभी वकीलों को ये कहना चाहूँगा, ये अवसर है ना कि सिर्फ वरिष्ठ वकीलों के लिए सम्मान का, बल्कि आपके लिए सीखने का अवसर भी है। उनकी यात्रा इस बात का परिचायक है कि धैर्य, मेहनत एवं लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। सवेरे सवेरे जब सूरज उगता है पूर्वांचल में, तो
सब उसकी पूजा करते हैं, जल देते हैं, आग्रह देते हैं। और शाम होते होते जब वो अस्ताचल की ओर बढ़ता है, किसी का ध्यान नहीं जाता। हमें इस पे ध्यान देना होगा। हमें इन बुजुर्गों को, ये नहीं कि उगते सूरज को ही सलाम करें, इन बुजुर्गों को ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अंधेरा होता है, शाम आती है, सूरज नहीं रहता, तब यही है जो एक दीपक की तरह जलते हुए हमारे जीवन में रोशनी करते हैं और कहते हैं, सूरज से कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं तो हूँ। एक दीपक रोशनी देता है सूरज को। कहते सूरज को दिया क्या दिखाना? नहीं, दिया, सूरज और दिया दोनों साथ साथ, दोनों की आवश्यकता है। दिन में सूरज है, शाम को दिया है। हमें दिए की रोशनी से भी कुछ ना कुछ सीखना है। मुझे छोटी सी कविता याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन साहब की। टूट चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, आप पड़े कुछ भी टूटेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। टूट चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, स्वप्न पर ही मुक्त ना हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। ये हमें सत्य का ज्ञान करने करते हैं। और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, क्योंकि पहले अनुभव जो है हमारी परीक्षा लेता है और बाद में ही वो हमें ज्ञान देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ मुख्य न्यायमूर्ति से मैं आग्रह करना चाहूँगा, कुछ निवेदन करना चाहूँगा। अपने लिए नहीं, मेरठ की बात के लिए। अब मुझे पता है